जैसे कि लोग कहते हैं ना सनातन, सनातन का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो हम एक एक करके इनसे जानेंगे, क्योंकि ये जानकारी जो अब आपको मिलेगी 16 आने सच होगी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सनातन क्या है? नेहा जी, धन्यवाद इस चर्चा के लिए। जो सनातन शब्द जिसके ऊपर इस समय लगातार चर्चा चल रही है, सनातन अपने आप में एक विलक्षण शब्द है। 3 शब्दों से हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। एक पुरातन, समझ में आ गया, पुराना है। नूतन, पता लग गया कि नया है। अब सनातन जो हमेशा है, आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। सनातन मतलब जो हमेशा है और हमेशा से उसकी सत्यता बरकरार है, उसकी सत्यता में, उसकी बातों में लेश मात्र भी अंतर नहीं आता, जिसमें उसी का नाम सनातन है। उदाहरण के लिए सूर्य सनातन है। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वर्ष हो गए, उसकी रोशनी ऐसे नहीं पड़ेगी कि पुराना हो गया, अब इसको बदलने की ज़रूरत है। हमेशा से वैसी ही निकलेगी सुबह, हर रोज की सुबह वैसी ही ताजगी होगी, वैसी ही उपयोगिता होगी। उसकी उपयोगिता में जिसकी कमी कभी भी ना आए, जैसा था वैसा हमेशा रहे और उसका आदि नहीं हो, जिसका, उसी का नाम सनातन है। वैसे ही जिसको हम हिंदू धर्म के रूप में, वैदिक धर्म के रूप में जिसका उपयोग करते हैं, वो सनातन शब्द वो उस धर्म का प्रतिपादन करता है जो हमेशा से है। कुछ लोग पूछते कब से? हमेशा से, जब से संसार है, सृष्टि है, तब से वो जो शब्द सनातन जुड़ा आ रहा है, वही सनातन वैदिक धर्म है, जिसको हम सनातन हिंदू धर्म कहते हैं। इसलिए हमेशा से, उसका आदि नहीं है। इसलिए सनातन की जो सही व्याख्या है तो ये है। बाकी हमारे योग्य वक्ता यहाँ पर उपस्थित अपनी बात को वो भी आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपके सामने रखा जो हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा। तो सनातन यानी कि हमेशा से है। तो सर ने तो ये बताया। अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार जो है सनातन का अर्थ क्या है? सबको हमारा हरे कृष्णा। जितने वक्ता भी हैं यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं श्रोता हैं, तो प्रभु जी ने जो बोला कि सनातन, सनातन बिल्कुल सही कहा, मैं कोई गलत बात नहीं कही है। उसमें ऐड कर सकता हूँ थोड़ा, जो साइंटिफिक माइंडेड हैं उनके लिए सनातन, अभी जो बात हुई पुराना, पुराना क्यों होता है? समय पुराना करता है। नूतन क्यों कहते हैं? अभी है, अर्थात समय। तो जिस चीज़ पे, जिस वस्तु पे, जिस पे भी समय का प्रभाव ना हो, जिसके समय के प्रभाव से क्या होती है? शुरुआत होती है, जन्म होता है, और समय के प्रभाव से वो बढ़ता है, और समय के प्रभाव से वो अंत होता है, खत्म होता है। परंतु सनातन जो है उसके ऊपर ये समय का प्रभाव नहीं है, अर्थात ना तो जन्म होता है ना बढ़ता है, और इसी कारण क्योंकि जन्म नहीं हुआ इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती। भगवद गीता के अनुसार में भगवान ने कहा है जिस चीज़ की जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी, परंतु सनातन वो है जो इन सब से परे है। परंतु मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने सनातन शब्द बोला है, परंतु जो चर्चा चल रही है वो सनातन धर्म की चर्चा चल रही है। उसमें एक शब्द मिसिंग है, वो आपने जानबूझ के मिस किया है नेहा जी, या सिर्फ सनातन शब्द को उठाया है? हम पहले वर्ड की मीनिंग अगर लोगों को पता चल जाएगी तो शायद वो समझ जाए, और ये जो इतना कह रहे हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे लोग, वो शायद होंगे नहीं। तो मतलब जानना बेहद जरूरी है लोगों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सनातन शब्द जैसे बताया, इसमें सिर्फ मैंने ये ऐड किया है कि समझने के लिए कि इस पर समय का प्रभाव नहीं होता, अर्थात इसलिए इसका कोई जन्म नहीं है, इसकी कोई मृत्यु नहीं है। अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई सनातन कब शुरू हुआ, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में, जो ये प्रश्न है, यही गलत है। तो ये चीज़ एकदम सनातन के बारे में इतना मैं ऐड करना चाहूँगा, इतना ही बोलना चाहूँगा। तो सनातन का मतलब सर ने बताया कि जिस पर समय का प्रभाव ना हो। अब उनसे जानेंगे जिनकी बेबाक राय ना आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं। सनातन धर्म की बात और इनकी राय ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौतम खट्टर जी, सनातन आपके हिसाब से क्या है? देखिए, गुरुजी ने और आदरणीय विनय आर्य जी ने तो बता ही दिया कि सनातन और सनातन धर्म की जो व्याख्या है वो क्या है। लेकिन अब प्रश्न बहुत से लोग ये उठाएंगे कि मान लिया कि तुम्हारा सनातन धर्म सनातन है, पुरातन है, नूतन है, पर क्या हमारा इस्लाम सनातन नहीं है? क्या हमारी ईसाईयत सनातन नहीं है? क्या यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी सनातन नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। जब हम इस्लाम का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 1400 साल पहले हुआ। ईसाईयत का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 2023 वर्ष पूर्व हुआ। और यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो नॉट मोर देन 5000 ईयर्स, 5000 साल पूर्व आज से कोई भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय इस दुनिया में नहीं था।
तो जो सनातन की बात कर रहे हैं, जब से ये सृष्टि है तब से ये सनातन धर्म है, तब से वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म सनातन है, क्यों है, क्या है तुम्हारे पास प्रमाण? तो हम कहते हैं कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ हमारे वैदिक संस्कृति का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। तो जब से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने प्रथम दिन यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया तो बोला आज 1 दिन हो गया, दूसरे दिन किया तो बोला 2 दिन हो गया, 1 वर्ष हो गया तो बोला 1 संवत्सर हो गया, 2 संवत्सर हो गए। ऐसे करते करते आज भी जब सनातन वैदिक धर्म के किसी व्यक्ति के घर में या तो किसी का जन्म होता है अथवा किसी की मृत्यु होती है, यानी गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक कुछ भी होगा अच्छा या बुरा, तो यज्ञ किया जाएगा। और जब यज्ञ किया जाएगा तो एक पुरोहित आएंगे, एक ब्राह्मण आएंगे, एक पंडित जी आएंगे और यजमान को कहेंगे हाथ में जल ले लीजिए, और जल लेकर के वो संकल्प पाठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एको वृंदा षण्णवती कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक तिथि अमुक ऋतो अमुक पक्षे अमुक मासे अमुक दिन अमुक स्थाने उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे स्वगृहे देवयज्ञ क्रियते जम्मू द्वीपे आर्यवर्ते, ये सब बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक पूरी गणना है। ये गणना क्या है? एको वृंदा 1 अरब षण्णवती कोटयो 96 करोड़ अष्टौ लक्षाणि 8 लाख 53 सहस्राणि 53,000 चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे 124वां वर्ष चल रहा है। और ये वही गणना है जो सृष्टि के आदि में प्रथम दिन हुई थी। आज वो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,000 124वां वर्ष हो गया। तो ये गणना क्या है? ये गणना है सृष्टि के आदि की नहीं, ये जब से सनातन है। अच्छा, अब वैज्ञानिकों से पूछो कि ये सृष्टि का प्रादुर्भाव कब से है, ये सृष्टि कब से बनी, तो सारे वैज्ञानिक मुक्त कंठ से कहते हैं इस सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो गए। तो 1 अरब 96 करोड़ कितने हो गए? लगभग 2 अरब हो गए। मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। अगर आप इसको कोट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे ना तो सोचेंगे कि कहाँ मिलेगा ये, पढ़ने के लिए कहीं तो लिखा होना चाहिए। कोई भी पंडित जी जब आपके घर में आएगा तो वो बोलेगा संकल्प पाठ करो। दिक्कत ये है कि ना तो पंडित जी ने आपको कभी उस मंत्र का अर्थ बताया, संकल्प के बिना कोई अनुष्ठान नहीं होता, ना तो पंडित जी ने आपको ये अर्थ बताया, ना आपने उनसे पूछा। चलो ये छोड़ो, पंडित जी आए बोले ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नासुहा स्वाहा, आपने इसका भी अर्थ कहाँ पूछा? पूरे अनुष्ठान में कोई भी मंत्र होता है, आप कहाँ अर्थ पूछते हैं? तो विद्यमान है परंतु हम उसकी गहराई में जाते नहीं हैं। इसलिए ये इस्लाम बाद में बना, ये जैनिज्म बाद में बना, बुद्ध बाद में बने, ये मोहम्मद साहब बाद में आए। हमारा जो सनातन धर्म है ये प्राचीन है, जब से सृष्टि बनी तब से है। यूजर गाइड जिसको हम बोलते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये आईफोन 15 आज 2023 में लॉन्च हुआ, तो कंपनी एप्पल की इसकी यूजर गाइड कब देगी? क्या 2026-27 में देगी? नहीं, जब प्रोडक्ट लाएगी तभी यूजर गाइड देगी। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये प्रोडक्ट सृष्टि नामक प्रोडक्ट दिया तो उसके साथ ही यूजर गाइड दिया, जिसको हम कहते हैं वेद, जिसमें क्या करना क्या ना करना, विधि और निषेध की पूरी व्याख्या है। हमें बस उसको पढ़ करके उसकी गूढ़ रहस्य को जानने की आवश्यकता है। तो आपने गौतम जी की भी राय जानी। इन्होंने बताया एक चीज़ अच्छी जो थी, जो आजकल के लिए सभी को मैं बोलूँगी, जब आपसे नेक्स्ट टाइम आपके घर कोई पंडित जी आए और कोई श्लोक बोले, उनका अर्थ ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब हम नक्षत्र जी से भी जान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग सनातन क्या है, सनातन किसको कहते हैं? मेरे को लगता है कि जो सनातन और सनातन धर्म पे जो कन्फ्यूजन है वो बेसिक उसका जो सोर्स है वो है ट्रांसलेशन का। क्योंकि अंग्रेज़ी में हम धर्म को रिलीजन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। बिकॉज जब मैंने दर्शन पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि धर्म और रिलीजन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। रिलीजन एक सेट ऑफ रूल्स को मानने वाले व्यक्ति हैं, आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, उसको आप फॉलो करते हैं, तो उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको हम रिलीजियस पीपल और रिलीजन बोल सकते हैं। धर्म जो मैंने उसमें पढ़ा वो समझ में आया कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में बहुत फेमस भी है कि आग का धर्म है जलना और जलाना, तो जो जलाती है और जलती है वो आग है, प्रकृति बेसिकली। तो सनातन जो शब्द है उसका सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया कि जो हमेशा है। तो मेरा ये मानना है कि जो धर्म है वो बेसिक प्रकृति है, लॉज ऑफ नेचर अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बोलूँ, और सनातन मेरे लिए हो गया जो हमेशा से है, यानी एटर्नल। फॉर एग्जांपल तो सनातन धर्म मेरे हिसाब से है एटर्नल लॉज ऑफ यूनिवर्स। तो जो लॉज ऑफ यूनिवर्स है वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल है, तो इसीलिए आई थिंक इसको सनातन धर्म का आई थिंक ये मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा एक ईजी भाषा में समझने आने वाला एक मीनिंग है।